जय हिंद एवरीवन। वेलकम बैक टू माय चैनल गो ग्लोबल। माय नेम इज़ मेजर आशीष। जैसे आप सबको पता होगा, पहले ट्रम्प की 25% की टैरिफ की धमकी आई थी, जो कि आज से स्टार्ट हो गई है। और उसी के इमीडिएटली बाद उन्होंने सीरीज़ ऑफ जो बॉम्ब्स हैं सोशल मीडिया पे ब्लास्ट करना शुरू कर दिए। पहले ये कहते हैं कि आप रशिया से इक्विपमेंट और ऑयल ख़रीद रहे हो, इसकी वजह से हम आपके ऊपर 25% टैरिफ लगाते हैं। और इसके बाद ये कहते हैं कि इंडिया और रशिया की जो इकोनॉमी है वो दोनों की डेड है। जैसा कि आप इनकी सोशल मीडिया पोस्ट पर देख पा रहे होंगे, इन्होंने लिखा है, आई डोंट केयर व्हाट इंडिया डज विथ रशिया, दे कैन टेक द डेड इकोनॉमीज डाउन टुगेदर फॉर ऑल आई केयर। जैसा कि आप सबको पता होगा, जो टैरिफ वाला ट्वीट था उसमें उन्होंने कहा था कि जो आप रशिया से इक्विपमेंट और वेपन ले रहे हैं और ऑयल रिसोर्सेज ले रहे हैं, उससे हमें प्रॉब्लम है। और अभी ये लिख रहे हैं कि आई डोंट केयर व्हाट यू डू विथ रशिया। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि व्हाट ही एग्जैक्टली वांट्स। इससे एक चीज़ तो कंफर्म हो जाती है कि ट्रम्प अपनी प्रीवियस स्टेटमेंट से बहुत जल्दी फ्लिप हो जाते हैं। यहाँ पर ट्रम्प का डेड इकोनॉमी के ऊपर स्टेटमेंट आना और उसके बाद हमारे ऑपोजिशन कहाँ पीछे रहने वाली थी। तो श्री राहुल गांधी जी ने भी बाहर आके ये बोला कि या ही इज़ राइट, एक्सेप्ट फाइनेंस मिनिस्टर और पीएम मोदी के अलावा सबको पता है कि हमारी इकोनॉमी जो है डेड है। सो ये पॉलिटिक्स तो अपनी जगह चलती रहेगी, बट मैं आपको एक लिस्ट बताना चाहता हूँ जहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप की जो टैरिफ है किस किस कंट्री पे कितना कितना लगा है। जो सबसे ज़्यादा टैरिफ लगाया है वो लगा है ब्राज़ील के ऊपर, जो कि एक ब्रिक्स नेशन है। और उसके बाद आप देख पा रहे होंगे फिर कम होते 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 और इंडिया का जो है वो 25% है, जो आप सबको पता है। जो सबसे कम टैरिफ लगा है वो यूरोपियन यूनियन के ऊपर लगा है 15%। एंड इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर 10% का टैरिफ लगा है। ट्रंप ने ये जो स्टेटमेंट दी है इंडिया की इकोनॉमी के लिए कि इंडिया की इकोनॉमी डेड है, ये बहुत ही लूज स्टेटमेंट है। और एज ए वर्ल्ड लीडर आपको ये सूट नहीं करता कि आप कोई भी रैंडम स्टेटमेंट कैसे भी उठा के आप बोल दें। इंडिया की जो इकोनॉमी है वो पहले भी काफ़ी फास्ट मूव कर रही थी और आगे नेक्स्ट 6 ईयर्स के लिए भी ये प्रिज्यूम किया गया है फास्ट मूव करेगी। अभी जो टैरिफ लगा है शायद थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, बट स्टिल इट विल रन फास्ट। इंडिया की इकोनॉमी डेड क्यों नहीं है, इसके पीछे फैक्ट्स भी है। जैसा कि आप सबको पता है, इंडिया इज़ द फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी एंड इट इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। और अगर आप एक्सपोर्ट्स भी देखोगे, ये 76% काफ़ी ज़्यादा बड़ा है इन द लास्ट डिकेड। एफडीआई का जो इनफ्लो है वो ऑलमोस्ट 27% इंक्रीज़ हुआ है। डिजिटल ट्रांजैक्शंस जो है वो 9x की वॉल्यूम से बढ़ा है। इन्फ्लेशन रेट जो है वो रिड्यूस होकर 8.2 से 5% पे आ गया है। सो मिस्टर प्रेसिडेंट, इंडियाज़ इकोनॉमी इज़ नॉट डेड। सो जो ट्रम्प ने डेड इकोनॉमी बोला है, रशिया के एक्स प्रेसिडेंट का भी इसके ऊपर स्टेटमेंट आया है। तो ये जो प्रेसिडेंट है वो कहते हैं जिनको वो डेड कह रहे हैं वो कितने डेंजरस हो सकते हैं। ईरान ने ट्रम्प को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया है क्योंकि उन्होंने 6 इंडियन कंपनी के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए हैं ओवर इरानियन ऑयल। और अपने ट्वीट में ये कहते हैं कि जो एक्शंस ट्रंप ले रहे हैं वो डिस्क्रिमिनेटरी एक्शन है, जो कि इंटरनेशनल लॉ को वायलेट करती है। इसी बीच ट्रंप का पाकिस्तान प्यार भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लग गया है। इंडिया ट्रेड डील के बीच में पाकिस्तान को एज ए पिवट यूज़ करते हुए उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान को वो हेल्प करेंगे मैसिव ऑयल रिजर्व के लिए। और उन्होंने कहा है, वी हैव जस्ट कंक्लूडेड ए डील विथ कंट्री ऑफ पाकिस्तान, जहाँ पर पाकिस्तान और यूएस मिलके एक मैसिव ऑयल रिजर्व बनाएंगे। और आप सबको पता होगा, पाकिस्तान ने जो अपना हाईएस्ट मिलिट्री ऑनर है, जो कि निशान इम्तियाज़ है, वो दिया है यूएस के जनरल माइकल कुरिला को, जो कि कमांडर है यूनाइटेड स्टेट सेंट्रल कमांड के। और यूएस की जो पॉलिसीज़ रही हैं अपने आप में काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। अब सवाल ये है कि ट्रंप ऐसा कर क्यों रहे हैं, क्या रीज़न हो सकता है। एक रीज़न तो ये हो सकता है कि ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज़ चाहिए, जिसके लिए उन्होंने कहा है कि मैंने पाकिस्तान और इंडिया के बीच में वॉर रुकवाई है, मैंने इसराइल और ईरान के बीच में वॉर रुकवा दी, मैंने थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में वॉर रुकवा दी। तो एक रीज़न तो मैं ये देख पा रहा हूँ। दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि जो क्रिप्टो का डील है, जो कि बेसिकली ट्रंप की फैमिली ही ओन करती है, वो बिज़नेस वो पाकिस्तान में लेके आ चुके हैं। और पाकिस्तान ने इस क्रिप्टो करेंसी के डील को बहुत ही फास्ट ट्रैक कर दिया है और बोला है कि जो इनके बैंक और एफआईएस में इनको फटाफट लागू करने के लिए। और इनको ये भी प्रॉब्लम है कि इंडिया क्यों किसी का मीडिएशन लेने के लिए मना करता है, वाई इंडिया इज़ न्यूट्रल। यूएस की जो थिंक टैंक है
जो इनके सिक्योरिटी एडवाइज़र्स हैं उनको भी इस चीज़ से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है कि इंडिया इतना ज़्यादा न्यूट्रल क्यों है, क्यों किसी एक साइड में नहीं जा रहा है। तो ये सब देख के ऐसा लगता है कि क्या ट्रम्प इंडिया के दोस्त हैं भी या नहीं। और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ये जो चीज़ चल रही है ये इंडिया को प्रेशराइज करके ट्रेड डील को नेगोशिएट करने का एक मेथड है। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद।